हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टॉप टॉप कोर्सेज कौन से हैं बीएमएलएस के, और अगर आप उसको चूज़ करते हो तो आगे फ्यूचर जॉब्स है कि नहीं है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। सो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे, और लास्ट में आप लास्ट से वीडियो देखना, मैं थोड़े कन्फ्यूजन्स भी दूर करूँगी जो कि आपके कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग हॉस्टल, मैनी मोर कन्फ्यूजन्स आर देयर। तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आपके अगर ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन है तो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, प्राइवेट अच्छा है कि गवर्नमेंट अच्छा है वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो हाय एवरीवन, दिस साइड प्रगति, BML student at Government Institute of Medical Sciences Greater Noida. So let's begin our video. So first of all आते हैं हम अपने कोर्स में, जो कि पहला कोर्स है BMLS, जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है। और ये कैसा कोर्स है? तो जो बीएमएलएस है ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। रिगार्डिंग टू ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज बीएमएलएस काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं बीएमएलएस कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बीएमएलएस अच्छा है, बट आप कितनी भी पैरामेडिकल साइट्स पे जाओ, कितना भी आप गवर्नमेंट वैकेंसीज में जाओ, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बीएमएलएस में ही निकलती है। और बीएमएलएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप एमबीबीएस में भी पढ़ते हो, नर्सिंग में भी पढ़ते हो। तो अगर आप ये अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आप आगे मास्टर और फिर पीएचडी भी कर सकते हो। बीएमएलएस क्या है? बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इसमें पूरा लैब का पढ़ाते हैं, साथ में आपकी एनाटॉमी फिजियो भी होती है एग्जाम में। दो एक सेम में होती है सिर्फ, उसमें आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है, बट हाँ है कि आपके वो बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी बाकी माइक्रोबायोलॉजी होता है, हिमेटोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी में आप टिश्यू टिश्यू के बारे में पढ़ते हो, उसका टेस्ट करते हो, कैसे क्या टिश्यू है, टॉप्सी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बीएमएलएस में आप आगे फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आपने बीएससी करी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से, तो उसके बाद आपके पास 3-4 आपके रास्ते खुले रहते हैं, जैसे कि आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट जॉब्स में जा सकते हो, आप आप फार्मास्यूटिकल्स जॉब्स में जा सकते हो, क्योंकि हर जगह टेस्टिंग होकर ही चीज़ें बनती हैं। आप फूड फैक्ट्रीज़ में जा सकते हो, उसमें भी टेस्टिंग होती है। और उसके बाद आप मतलब बहुत सारी ऐसी चांसेस है जिसमें आप जा सकते हो। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते, पहले तो आप एमएससी करोगे। एमएससी मेन सब्जेक्ट से करना है तो आप मेन सब्जेक्ट से कर सकते हो, जैसे कि कोर सब्जेक्ट से, जैसे हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप किसी मेन सब्जेक्ट से कर सकते हो, जैसे बायोकेम हो गया, हिस्टोपैथोलैट हो गया, हिमैट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो आप किसी मेन सब्जेक्ट से भी एमएससी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं पीएचडी। पीएचडी तो बहुत ही अच्छा, अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर आपके आगे लग जाता है और आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। जैसे कि हमारी जो वाइस प्रिंसिपल मैम है, या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पीएचडी कर कर आते हैं और वो काफ़ी अच्छी सैलरी गेन करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी करके जा रहे हो किसी मेडिकल कॉलेज में, तो काफ़ी अच्छा आपको बैकग्राउंड मिलता है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हो। मतलब काफ़ी कुछ है। अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो, आपकी आप प्रोफेसर, एक तुरंत आप तो प्रोफेसर बन जाओगे। प्रोफेसर नहीं, मतलब आप असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर तक जा तक सकते हो। प्रोफेसर के लिए और टाइम लगता है। और अगर आपने एमएससी और आपके बीएससी कंप्लीट है और कुछ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। अलग से वैकेंसी आती है तो आप उसमें भी जाकर एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आप टीच कर सकते हो स्टूडेंट्स को। तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है एज अ कि हाँ आप टीचिंग लाइन में भी जा रहे हो, वो भी अच्छा है। फिर बात आती है आपकी लैब टेक्नोलॉजीज़ की वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलती गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट की वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकलती है। पहले तो हम आते हैं एमसीआरई। एमसीआरई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स से आप, अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, आप एम्स में कुछ नहीं कर पाए, तो अभी आपका ड्रीम बचा हुआ है, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो एमसीआरई का पेपर होता है जिसमें लैब्स की वैकेंसी काफ़ी निकलती है। काफ़ी इन द सेंस पैरामेडिकल की वैसे वैकेंसी बहुत कम है, बट इन कंपेयर टू अदर कोर्सेज लैब की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती है। उसके बाद आते हैं हम रेलवे का, आरआरबी होता है एक पेपर जिसमें रेलवे की वैकेंसीज आती है। फिर एक होता है आर्मी से रिलेटेड भी एक पेपर होता है जिसमें आप आर्मी में जा सकते हो। अ, उसमें भी आप पैरामेडिकल के कोर वो रहते हैं कि आप पैरामेडिकल का करिए। फिर बिहार पैरामेडिकल का, मतलब अलग अलग स्टेट का भी आता है जो कि आप एलिजिबल होते हो। बहुत सारी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की, और भी वैकेंसीज आती है, डीएसएसबी की भी वैकेंसी आती है पैरामेडिकल की। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है पैरामेडिकल में और आप इसको चूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करो तो आप अफोर्डेबल फ़ीस से करोगे, इतना ज़्यादा फ़ीस नहीं पड़ेगा आपका। आपका 2 से 3-4 लाख में कंप्लीट हो जाएगा आपका
अगर मैं एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करती हूँ तो और बाकी और जो थोड़े से अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट है, जिनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। तो आप सोचिए अगर आप अच्छी फ़ीस से अपना बीएमएलएस कंप्लीट करो और फिर आपकी मेहनत से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है तो कितना सही रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू कैन चूज़ करेक्ट कोर्स फॉर योर फ्यूचर। अब नेक्स्ट आते हैं बीएमआरआईटी। पहले मैं बीपीटी को एक्सप्लेन करती हूँ फिर बीएमएलआईटी पे आती हूँ। बीपीटी क्या है? बीपीटी कोर्स अच्छा है। एक सेकेंड मैं स्टॉप लेती हूँ। बीएमएलएस पे एक और पॉइंट बताना है मुझे। बीएमएलएस अगर आप करते हो तो आप एक तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी लैब खोल सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको बिजनेस स्टार्टअप करना आता है, आपको आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं मेडिकल फील्ड में, तो आप अपना बिजनेस भी डाल सकते हो लैब का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लैब का बिजनेस डालो, आप उससे इनकम भी कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो एक उनको अफोर्डेबल प्राइस से। आपको कम रखना तो कम रखिए, उनको अच्छे से रिपोर्ट्स प्रोवाइड करिए, बट आपका जो लैब होना चाहिए वो काफ़ी ठीक होना चाहिए। उसमें सारी मशीन्स होनी चाहिए, पैथोलॉजी की चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टर्स एक आपके साथ रहते हैं, एक दो आप जितने लोग। फिर उसके बाद आपको लैब टेक्नीशियंस भी रखना रहते हैं जो काम कर सकें। तो ये सारा स्टार्टअप होता है। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो काफ़ी अच्छा है आपको लेबोरेटरी बिजनेस खोलना। सो अब आगे बढ़ते हैं हम बीपीटी के लिए। तो बीपीटी की बात आती है तो बीपीटी की भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है बट बीएमएलएस से कम आती है। बट बीपीटी बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज आप बीपीटी से भी क्लिनिकल्स कर सकते हो। क्लिनिकल इन द सेंस कि आप खुद से अपनी क्लिनिकल खोल सकते हो। आप अगर बीपीटी में आप बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें सीख ली है, अब नाउ यू आर लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर कि हाँ अब मैं बीपीटी का एक क्लिनिकल खोल सकता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो जो कि आपकी हेल्प करेगी। आपका आपका सैलरी भी बढ़ाएगा, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। बाकी अगर आपको नहीं काम करना है बीपीटी में एज अ क्लिनिक खोल के, तो आप गवर्नमेंट वैकेंसी आई है आप उसमें करो। फिर अगर आपका मन है अब्रॉड जाने का तो बीपीटी हो गया, कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। अब्रॉड में सैलरीज भी अच्छी है, मतलब 1 लाख प्लस ही सैलरी मिलती है आपको 1 मंथ की। तो काफ़ी अच्छा है कि आप बीपीटी पे जाओ। फिर इसके बाद आते हैं आप, मैंने बीपीटी का स्कोप बताया। बीपीटी के लिए कॉलेजेस भी अच्छे हैं जैसे है यूपीयूएमएस। यूपीयूएमएस भी अच्छा है, पीजीआई भी अच्छा है, और शायद लखनऊ में केजीएमयू में भी है। तो जितने जहाँ पर गवर्नमेंट में बीपीटी दिया है आप ट्राई करो, अगर बीपीटी मिल जाता है सो इट्स गुड फॉर यू। फिर उसके बाद आते हैं बीएमआरआईटी। बीएमआरआईटी पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आप आप अपना लैब नहीं खुद से खोल सकते हो बिकॉज बीएमआरआईटी की जो मशीन्स होती है वो काफ़ी महंगी आती है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप बीएमआरआईटी की मशीन्स रखो। बट हाँ ये है कि बीएमआरआईटी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें आप टेक्नीशियन बन सकते हो। जैसे है एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, आपका सीटी स्कैन टेक्नीशियन हो गया, अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो गए। ये सारे आपके जो वो होते हैं डिपार्टमेंट, उसके अलग अलग टेक्नीशियंस आपके रहते हैं। तो आपका जो वैकेंसीज आता है वो भी अलग अलग आता है। अलग अलग नहीं आता है, ऐसा आता है कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस चाहिए तो आप इसमें भी गवर्नमेंट वैकेंसी ठीक आती है, मतलब बीएमएलएस से बीएमएलएस की तक आती है। तो बीएमआरआईटी भी ठीक है। और बाकी आप गवर्नमेंट वैकेंसी ले सकते हो, आप अब्रॉड में काम कर सकते हो। बीएमआरआईटी का स्कोप अच्छा है बिकॉज कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, चीज़ें कैसे होती है। फिर आप रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के साथ रहते हो जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी पीरियडिक के डॉक्टर्स पीजी कर रहे होते हैं, क्योंकि रेडियोलॉजी को नीट में सॉरी एमबीबीएस के बाद काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है पीजी कोर्सेज में। तो रेडियोलॉजी भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अब हम बात करेंगे व्हाट अबाउट बीओटीटी। सो मैं ये बोलूँगी बीओटीटी का थोड़ा सा स्कोप कम है, बट ऐसा नहीं है कोर्स ख़राब है, कोर्स अच्छा है। गवर्नमेंट वैकेंसी है बट गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत कम है इसकी। और अगर आप इसके बाद आप एमएससी वगैरह करते हो तो थोड़ा सा स्कोप है, आप जाके ओटी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो एज अ प्रोफेसर। आप उससे और उसके कोर सब्जेक्ट से आप आगे पढ़ सकते हो। बट रही बात कि आप बाहर आपको काम, अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसी पे काम करो तो सिर्फ आप गवर्नमेंट में सिर्फ ओटी में ही काम कर सकते हो। बस ओटी में ही काम कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे कॉर्पोरेट वाला कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, नॉर्मल हॉस्पिटल हो, तो आप उन सब में ओटी में ही काम कर सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप कहीं और भी काम कर सकते हो अगर अगर आपने ओटी किया है।
तो थोड़ा-सा मुझे ओटी का स्कोप कम लगता है और अभी मैं कॉलेज में भी रह रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे बताया जाता है कि हाँ, किसके स्कोप है, किसके नहीं। तो वो अब आपके अकॉर्डिंग अगर आपको ओटी में इंटरेस्टेड है और ओटी में क्या रहता है कि आप सर्जन के साथ हेल्प करते हो, जो भी आपके डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरीज़ करते हैं, तो आप उनके साथ हेल्प करते हो, तो इतना कुछ सीन नहीं होता है। जो-जो वो आपको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हो, आप सिर्फ़ वही कर सकते हो। आप मतलब इस कोर्स में क्या है ना, आप बँध जाते हो, मतलब आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते और एलएस वगैरह में क्या है, एलएस हो गया, बीएमआरआईटी हो गया, इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, आप एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क करते हो, लैब टेक्नोलॉजी, और ये ओटी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का वर्क करेंगे, बट इन्हें सुनना पड़ेगा। आप अब होगा कि आप लैब में भी सुनना पड़ेगा डॉक्टर्स की, तो लैब में सुनना पड़ेगा, बट अगर आप लैब एक खोल लेते हो अपनी, तो सब आपको आपको अपने हिसाब से करना है, आप तब उस समय डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है। और बीपीटी का तो ऐसा कुछ है भी नहीं। बीपीटी का तो आप खुद से अपना क्लिनिक खोलो और उसमें आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप खुद से ही कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ डिफरेंस है, बाकी ओटी जिम्स पे भी है। ओटी और भी कॉलेजेस में आप देख लेना, ईवीएमयू की साइट पे जाकर। मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाती हूँ कि क्या क्या कौन से कॉलेजेस में, बिकॉज मुझे टाइम हो गया है, तो मुझे एक बार साइट पे जाके देखना पड़ता है। तो आप देखो, बाकी जो भी मन करे, जो भी आपको कोर्सेज में आपको चॉइस है, इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो विद दीज कोर्सेज। मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आप ऐसा ही करो, बट हाँ ये है कि मुझे एक्सपीरियंस है इतने साल, अभी 2 साल, 3 साल कंप्लीट, 2 साल तो पूरे कंप्लीट होने वाले, थर्ड ईयर मेरा होने वाला है। सो एक रहता है कि आप 2 साल में क्या क्या देख रहे हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी फील होता है कि हाँ, मैंने बीएमएलएस लेके गलती कर दी, आई फील रिग्रेटेड, बट इट्स नाउ कि हाँ ठीक है, स्कोप है, हम आगे अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें, और एज योर सीनियर तो मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि मैंने सोचा नहीं था। उस समय जब मैंने अभी अपनी वीडियो डाली थी तो इट्स 120, अभी जब मैंने अभी स्टार्ट करा था तो इट्स 120, और उसके बाद 80+ पीपल होना बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, क्योंकि मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं आपको गलत सजेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आप एकदम कॉन्फिडेंस होकर रखो कि हाँ, मैं आपको चीज़ें बताऊँगी तो वो सही बताऊँगी। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे मोटिवेशन होता है। तो मैं सोचती हूँ हाँ, आप लोगों की हेल्प करूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, और इफ़ यू हैव any problem regarding the counseling, regarding the course, you can comment below in my videos. So bye bye, take care, and do subscribe my channel. Bye bye everyone.